नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। माघ मास महात्म अध्याय 6। ओम गणेशाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, माघ महात्म का एक और प्राचीन इतिहास मैं तुमको सुनाता हूँ। पहले सतयुग में वैशद नगर में कुबेर के समान धनी हिमकुंडल नामक एक वैश्य था। वह कुलीन सत्क्रिया करने वाले ब्राह्मणों व देवताओं का पूजन करता था। वह खेती करता और गौ, भैंस, घोड़ा आदि पशु पालता था तथा क्रय विक्रय व्यापार करता था। दूध, दही, मट्ठा, घी, गोबर, लकड़ी, फल, अन्न, तेल, फूल, साग, मिष्ठान आदि सभी वस्तुओं का व्यापार करता था। इस प्रकार व्यापार द्वारा उसने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की। जब वह वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ तो सोचने लगा कि यह संसार तो क्षणिक है। हिमकुंडल ने अपना भविष्य ठीक करने के लिए धन का 6वां भाग धर्म कार्य में लगा दिया। उसने अनेक मंदिर एवं शिवालयों का निर्माण कराया, बड़े बड़े तालाब और कुएं एवं बावड़ी बनवाई, छायादार फल के वृक्ष लगवाए। वह नित्य प्रति अन्न दान करता था। पुराणों में जिन दानों का महत्व बताया है वह उसने सभी किए और इस प्रकार वह अपने शेष जीवन को धर्म कार्यों में व्यतीत करने लगा। उस धर्मात्मा वैश्य ने उसी समय में 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब वे पुत्र युवा हुए तो उसने अपने घर का भार व व्यापार पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं भगवान की तपस्या के लिए वन में चला गया। भगवान की आराधना एवं तप करता हुआ वह वैश्य अंत में वैकुंठ गया। हे राजन, उसके दोनों पुत्र कुंडल और विकुंडल जब बड़े हुए तो पिता के अपार धन को देखकर अभिमानी हो गए। वे दुष्टों की संगत में पड़कर दुष्ट कर्म करने लगे। माता तथा गुरुजनों के वचन नहीं मानते थे और अधर्मी बने। वे गलत मार्ग पर चलते हुए पर स्त्रीगामी हुए। वे वैश्या एवं दुराचारिणी स्त्रियों के साथ हमेशा रहते। वे हर समय धूर्त, पतित और मक्कार पुरुषों से घिरे रहते थे। अच्छे कीमती वस्त्र धारण करते, चंदन, कस्तूरी आदि का तिलक लगाए अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए मूल्यवान आभूषणों को धारण करते थे। उनकी सवारी में घोड़े, हाथी, रथ मौजूद रहते। हमेशा मद्यपान करते और मदमस्त होते हुए समस्त दिशाओं में घूमा करते थे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन रहकर उन्होंने अपने पिता का बहुत सा धन नष्ट कर दिया। वैश्याओं और धूर्तों ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने धीरे धीरे उसका सारा धन नष्ट कर दिया। इस प्रकार उनका सारा धन और वैभव नष्ट हो गया तो उनकी आंख खुली। तब वे दुखी और परम दरिद्री हो गए और भूख से व्याकुल होने लगे। धन के नष्ट हो जाने पर मित्र, स्वजन और सेवक उनको छोड़कर चले गए। उनके साथी उनकी निंदा करने लगे। जब भूख से व्याकुल हो गए तो वे चोरी करने लगे। कर्जदारों के और राजभय के से वह नगर छोड़कर वन में रहने लगे। जब वे जानवरों का शिकार करके मांस खाने लगे, एक दिन वे पापी किसी पर्वत की ओर चल दिए। वहाँ बड़े भाई को सिंह ने खा डाला। उसी दिन छोटे भाई को वन में सांप ने डस लिया। एक ही दिन उन दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने उन दोनों को बांधकर धर्मराज जी के पास पहुँचे और बोले, ये दोनों महान पापी हैं, हम इनको ले आए हैं। जैसे आप आज्ञा दें वैसे ही इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। तब यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, उस दोनों का लेखा सुना और कहा, एक को महानरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग में स्थान दो। यमराज की आज्ञा पाते ही दूतों ने कुंडल को महानरक में डाल दिया और विकुंडल से मधुर वाणी में कहा, आप स्वर्ग में पधार कर वहाँ के दिव्य सुखों का उपयोग करें। उन दूतों की बात को सुनकर विकुंडल संशय में रह गया। बोलिए भगवान गणेश जी महाराज की जय। शिव शंकर भगवान की जय।